Paul, inspired by the Holy Spirit, says, okay, you can't be healed, you prayed. No, take some medicine. पौलुस उस पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर के कहता है कि हाँ, मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया, तू ठीक नहीं हुआ, अब दवाई खा। We don't have all these fanatic teachings that are taught by some Christians. और इसलिए हम इन पागलपंथी की शिक्षाओं के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं जिसे बहुत सारे मसीही लोग प्रचार करते हैं। They try to be more spiritual than Paul and Timothy. और वे अपने आप को पौलुस और तीमुथियुस से ज्यादा आत्मिक बताते हैं। But they don't have freedom from the love of money like Paul and Timothy. लेकिन तीमुथियुस के समान उनके जीवन में रुपए के प्रेम से आजादी नहीं है। Sickness of all. और वे तो सब बीमारी से ज्यादा बेकार है। Then we saw in Philippians chapter 2 और तब हम फिलिपियों 2 में देखते हैं about Epaphroditus. इपोफ्रोदाइटस के विषय में देखते हैं। He was so sick, verse 27, that he almost died. और वो इतना बीमार पड़ गया कि वह मरने पर था। Slowly he was healed. और धीरे धीरे वह ठीक होने लगा, धीरे धीरे। But it took a long time. लेकिन इसमें बहुत ज्यादा समय लग गया। Paul prayed. और पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना किया, उसकी स्थिति और बदतर हो गई। Prayed another time. एक बार और प्रार्थना किया, और बदतर हो गई इपोफ्रोदाइटस। Paul prayed another time. पौलुस ने एक और बार प्रार्थना किया। Now he's almost about to die. और अब वो केवल मरने ही वाला था। That's what it says in Philippians 2:27. और यही तो फिलिपियों 2 के 27 में वो कहता है। But Paul kept on praying. Paul kept on praying. लेकिन पौलुस प्रार्थना करता रहा। Prayed. इपोफ्रोदाइटस ने प्रार्थना किया। And slowly he recovered. और धीरे धीरे वह ठीक हो गया। When Jesus touched people, they were healed immediately. जब यीशु ने लोगों को छुआ तब वे तुरंत चंगे हो गए। Here we see such a godly man, his recovery is slow. और यहाँ पर हम देखते हैं कि इतने भक्ति वाले पुरुष की जो बीमारी से चंगाई थी वह कितने धीरे धीरे हो रही Paul थी। and Timothy, they're not even healed. पौलुस और तीमुथियुस तो अपनी बीमारी से ठीक भी नहीं हुए There's थे। another godly man in 2 Timothy 4. और दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय में एक और भक्ति वाले मनुष्य का वर्णन है। His name was Trophimus. और उसका नाम त्रुफिमास था। 2 Corinthians 4 and verse 20. दूसरा तीमुथियुस 4 का 20 में उसका वर्णन है। It says, Trophimus have I left at Miletum sick. और वो कहता है कि त्रुफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ करके आया हूँ। दूसरा तीमुथियुस 4 का 20। 2 Timothy 4 and verse 20. दूसरा तीमुथी 4 और उसका 20वां वचन। Do you think Paul prayed for him? आपको क्या लगता है पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना नहीं किया होगा? I'm sure he did. मुझे विश्वास उसने किया होगा। Still sick. लेकिन वो बीमार है। He prays the second और time. दूसरी बार उसने प्रार्थना किया, Still sick. फिर भी बीमार है। Finally, Paul has to go. अंत में पौलुस को उसके निकट जाना पड़ा। Say, okay, Trophimus, I prayed for you so many times. You're still sick. हाँ त्रुफिमुस, मैंने तेरे लिए इतने बार प्रार्थना की लेकिन तू फिर भी बीमार I है। continue to pray for you. मैं तेरे लिए निरंतर प्रार्थना करता ही रहूंगा। What do you see in all these examples? इन उदाहरणों में आप क्या बातों को देखते हो? That in the case of some of the finest believers, God allowed them to remain sick. कि सबसे उत्तम विश्वासियों के जीवन में भी परमेश्वर ने उन्हें अनुमति दिया कि वे बीमार रहे। Some with a purpose, always with a purpose. और हर एक के पीछे एक उद्देश्य था। God never does anything without a purpose. परमेश्वर कोई भी काम बिना उद्देश्य के नहीं करता Keep है। them humble, वह यह था कि उन्हें नम्र रखें sanctify them in some way. और किसी न किसी रीति से उन्हें पवित्र करें। When they were healed, it was a slow process. जब वे ठीक हो रहे थे तो वह एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया थी। In the Acts of the Apostles, प्रेरितों के काम में we see some examples. हम कुछ उदाहरणों को देखते I हैं don't have to show you all the chapters. और मेरे पास समय नहीं कि आपको ये सारे अध्यायों को आपके सामने दिखाऊं। Peter and John saw a lame man. पतरस और यूहन्ना ने एक जन्म के लंगड़े को देखा In Acts chapter 3. और प्रेरितों के काम 3 अध्याय में जो सुंदर फाटक में बैठा था उसने उससे कहा उठ खड़ा हो। And he didn't slowly get up over a period of 10 years. और वो धीरे धीरे 10 वर्ष नहीं लगे उसे खड़े होने में। Instantaneous. वह व्यक्ति तुरंत एक झटके में अपने पांव में खड़ा हो गया। It was an unbeliever. और वह तो एक अविश्वासी व्यक्ति था। And you read in Acts chapter 5, और प्रेरितों के काम 5 अध्याय में आप पढ़ते हो verse 16. और उसका 16 वचन। A lot of unbelievers बहुत सारे अविश्वासी लोग from all the cities in the near Jerusalem और यरूशलेम के आसपास के नगरों से, spirits. आसपास के बहुत सारे नगरों से उनके पास आए, ऐसा हम पढ़ते हैं। And they were all being healed. और वे सब के सब अपनी बीमारी से अच्छे किए गए। And Peter never took an offering after that. और उसके बाद पतरस ने कभी दान नहीं उठाया उन लोगों से, Like today, जैसे कि आज होता आया है। they were all healed. वे सब के सब चंगे हो गए, सब के सब अविश्वासी भी चंगे हो गए। In Lystra, we read in Acts 16, Paul healed a man immediately. और लुस्त्रा शहर में भी पौलुस ने एक व्यक्ति को तुरंत चंगाई दिया। फिर तो कम 16 The अध्याय। gospel was going for a new time. और जहाँ For the first time. कहीं सुसमाचार पहली बार जा रहा था
उस जगह में we find instantaneous healing. हम देखते हैं कि वहां पे तुरंत चंगाई होती थी। It's happening in India today, और आज भी भारत में ऐसा हो रहा है। in Tamil Nadu, in North India, where gospel is going for the first time. तमिलनाडु में ऐसा नहीं हो रहा है, परंतु उत्तर भारत में जहाँ पे सुसमाचार पहली बार जा रहा है वहां पे तुरंत चंगाई हो रही है आज भी। Forget that when they read the Acts of the Apostles, they're talking about places where the gospel went for the first और time. जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं तब यह भूल जाते हैं कि यह उन लोगों के विषय में कह रहा है जहाँ पे सुसमाचार पहली बार सुनाया जा रहा है, God's way of confirming the gospel. क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर सुसमाचार को प्रमाणित कर रहा है। Now, why am I saying all this? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? So that we have a realistic understanding of healing. ताकि हमें चंगाई के विषय में एक वास्तविक समझ प्राप्त हो जाए। Physical sickness is not our biggest problem. भौतिक बीमारी हमारी सबसे बड़ी समस्या नहीं है। Our biggest problem is selfishness. हमारी सबसे बड़ी समस्या जो है वह स्वार्थ Our है। biggest problem is pride. सबसे बड़ी समस्या हमारा घमंड है। That is what we need to be healed from first of और all. सबसे पहले हमें इसी से चंगाई पाना है। Does that mean God won't heal our bodies? क्या इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे शरीर को चंगाई नहीं देता है? Say that. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। I believe every time we are sick, we must pray for healing. और मैं कह रहा हूँ कि जब भी हम बीमार पड़े तो हमें चंगाई के लिए प्रार्थना करना है। Kept on praying. जैसे पौलुस ने निरंतर प्रार्थना किया। Every time your child is sick, you must pray. जब कभी आपका बच्चा बीमार हो जाता है तो आपको प्रार्थना करना I है। did that for all my children. और मैं अपने सारे बच्चों के लिए ऐसे प्रार्थना Every किया। one of you fathers, mothers, you're the high priest in your house. आप माता पिता, आप अपने घर में महायाजक हो। You're the priest. आप महायाजक हो। You must lay hands on your child, father or mother. माता या पिता को अपने बच्चे के सिर में हाथ रख के प्रार्थना करना है। Even if they have a fever or cold, lay hands on your child and pray. यदि उसे बुखार है या सर्दी तब भी आपको सिर में हाथ रख के प्रार्थना In the करना name है। of Jesus, यीशु के नाम में प्रार्थना करना है आपको। curse those germs inside that body. और उस हर एक कीटाणु को जो उसके शरीर में उसे श्राप देना है। Pray that your child will be healed. और प्रार्थना करना है कि आपका बेटा स्वस्थ हो Because जाए। Jesus took those sicknesses on the cross. इसलिए नहीं कि यीशु मसीह ने उन बीमारियों को क्रूस के ऊपर उठा लिया, Because God is a loving Father. परंतु इसलिए कि परमेश्वर प्रेम करने वाला पिता है। And you may see God healing. और आप परमेश्वर को चंगाई देते हुए देख I सकते know हैं। in my case, और मैं अपनी स्थिति में जानता हूँ, I pray like this. मैं इस रीति से प्रार्थना Whenever I'm करता हूँ। sick. जब भी मैं बीमार May होता the Lord हूँ, heal me. परमेश्वर मुझे चंगाई दे Give me something better than healing. या मुझे चंगाई से कुछ बेहतर चीज मुझे दे Extra grace. और अनुग्रह मुझे दे। Like God told Paul, I won't heal you, but I'll give you grace. जिस रीति से परमेश्वर ने पौलुस को कहा कि मैं तुझे चंगाई नहीं दूंगा परंतु मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। Paul didn't get healing, but he got grace. पौलुस को चंगाई नहीं मिली परंतु पौलुस को अनुग्रह प्राप्त हुआ। Some people got healing. और बहुत सारे लोगों को चंगाई प्राप्त You हुई। ask me, I would rather have grace than healing. लेकिन यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा मुझे अनुग्रह ज्यादा चाहिए बजाय चंगाई So the के। Lord says, what do you want, grace or healing? परमेश्वर आपसे पूछा है तुम्हें क्या चाहिए, चंगाई की अनुग्रह? Grace will help me to be free from sin. और अनुग्रह मेरी सहायता करेगी कि मैं पाप से स्वतंत्र हो सकूं। Cannot have dominion over you when you're under grace. और जब मैं अनुग्रह के अधीन हूं तब पाप मेरे ऊपर प्रभुता नहीं Be करेगा। healed from your sickness and still keep on sinning. और आपको पाप से चंगाई, शरीर बीमारी से चंगाई मिल सकती है लेकिन फिर भी आप पाप में Anytime the Lord रहेंगे। asked me, do you want healing or grace? और परमेश्वर ने मुझसे पूछा कि तुझे चंगाई चाहिए या फिर तुझे अनुग्रह चाहिए। I can have both, that's good. यदि मुझे दोनों मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, But if you give me only one, then give me grace. लेकिन यदि तू मुझे एक ही चीज दे रहा है परमेश्वर तो मुझे अनुग्रह दे। Pray like this. मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ। Lord, I'm a bit sick now. प्रभु जी मैं थोड़ा बीमार हो गया Heal हूँ, me in Jesus' name. यीशु के नाम में मुझे चंगाई दे। If you delay the healing, give me grace. परंतु यदि तू मुझे देर से चंगाई दे रहा है तो मुझे अनुग्रह दे। That is the realistic position on sickness that we must take. और यही बीमारी के ऊपर एक वास्तविक प्रगटीकरण है जिसे हमें I लेना है। believe all of us must understand it and share this with other people who don't understand. और विश्वासियों को इसे समझना है और बाकी लोगों को समझाना है जो नहीं समझते, Because so many Christians are living a lie. क्योंकि बहुत सारे लोग झूठ में जीवन व्यतीत कर रहे They are हैं believing things which are not written in the New और Testament. वे ऐसी बातों पर विश्वास कर रहे हैं जो नए नियम में नहीं लिखा है। Carefully compared scripture with scripture. आपको बहुत सावधानी से एक वचन को दूसरे वचन से तुलना Jesus करना healed है। people instantly. और यीशु मसीह ने लोगों को तुरंत चंगाई दिया, Thousands. हजारों लोगों को तुरंत चंगाई मिली। You know where those thousands are today? और आपको पता है भी हजारों लोग आज कहाँ पर हैं? Almost all of them are in hell. और उनमें से आज बहुत सारे लोग नरक में हैं। Oh, you think only 120 who were waiting on the day of Pentecost were healed? आपको क्या लगता है वे 120 लोग जो पेंतीकोस्त के दिन इंतजार कर रहे थे वही चंगाई पाए थे? There were thousands in Israel who were healed. नहीं, हजारों लोग थे जो चंगाई पाए थे इस्राएल राष्ट्र में, 120 were filled with the Holy लेकिन Spirit. केवल 120 लोग ही पवित्र आत्मा से भरे गए थे। We thank God if He heals us. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं यदि वह हमें चंगाई दे दे तो। If God chooses to give us something better than healing. यदि परमेश्वर हमें चंगाई से और कुछ बेहतर देना Some चाहे, places, कई जगहों पे
We're happy with that. तो हम उस पे खुश हैं। So I want to say this. इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, Trying to take away your faith from trusting God to heal you. और मैं आपके विश्वास को परमेश्वर के ऊपर से नहीं लेना चाह रहा हूँ कि वो आपको चंगाई देता No, है। let's trust the Lord. हाँ, परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करें। We can go to doctors, but we trust in the Lord. हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। 2 Chronicles 16 and verse 12. और दूसरा इतिहास 16 और उसका 12 पद, We read of a king called Asa. और यहाँ पर आसा राजा के विषय में He पढ़ते was हैं। diseased in his feet. और उसके पाँव में घाव हो गया था, But in his disease, लेकिन उसने अपनी बीमारी he में did not seek the Lord, उसने परमेश्वर को नहीं खोजा, but he only sought for the doctors. परंतु उसने केवल वैद्यों की सलाह को खोजा। We don't do that. हम ऐसा नहीं करते हैं, There's nothing wrong with doctors. और डॉक्टर से सलाह लेना कोई गलत नहीं है। Jesus himself said the sick need a doctor. यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि वैद्य बीमारों के लिए हैं, He said that to the Others- Pharisees. और फरीसियों से यीशु मसीह ने ऐसा ही कहा। We are not better than Jesus. और हम He said यीशु the मसीह sick से need a बेहतर doctor. नहीं We हैं। believe it. यीशु मसीह से हम बेहतर नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि वैद्य बीमारों के लिए है तो है, But we लेकिन don't trust in the doctor. लेकिन हम डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं रखते We हैं, trust in Jesus. हम यीशु के ऊपर भरोसा रखते हैं। For example, उदाहरण स्वरूप, we eat food, हम खाना खाते हैं, we pray. हम प्रार्थना करते हैं। Now, even if you don't pray, यदि आप प्रार्थना नहीं भी करोगे, people who don't pray, they don't get sick with their food. और बहुत सारे लोग जो प्रार्थना नहीं करते वे खाना खा के बीमार नहीं पड़ते हैं, But we bow our head and say, Lord, I don't trust in this food to make me strong, I trust in you. लेकिन हम सिर झुका के कहते हैं कि प्रभु जी मैं इस खाने पे विश्वास नहीं करता कि मुझे चंगाई मिलेगी, मैं स्वस्थ रहूंगा, परंतु मैं तेरे ऊपर विश्वास Take करता a हूँ। medicine. जब मैं दवाई लेता हूँ, Medicine is just another type of food God has created on this earth. और दवाई भी एक प्रकार की भोजन है जिसे परमेश्वर ने संसार में बनाया है, Medicines were not created by the devil. और दवाइयों को शैतान ने नहीं बनाया, And every tablet is made out of something that God created on this और earth. हर एक टैबलेट उस चीज से बना है जो इस संसार में उपजता है। I pray मैं प्रार्थना and करता I हूँ trust the Lord. और मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता So, हूँ। dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, we must have a realistic understanding of healing. और हमें चंगाई की वास्तविक समझ होना है, It affects all of our families regularly. और क्योंकि चंगाई हम में से हर एक के परिवार को प्रभावित करती है। Use medicine, we can go to doctors. हम दवाई खा सकते हैं, हम डॉक्टर के पास जा सकते We must हैं, pray. हमें लेकिन प्रार्थना भी करना Either है। heal me, प्रभु या तो मुझे चंगाई be दे, something better than या heal. तो मुझे उससे कुछ बेहतर दे। I will trust you, मैं तेरे ऊपर भरोसा रखता हूँ, murmur and grumble. मैं क्रोध नहीं करूंगा, कड़वाहट नहीं करूंगा। Confess a lie that I'm healthy when I'm sick. जब मैं बीमार हूँ तब मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ करके। I'm not here to judge others, मैं दूसरों का न्याय करने के लिए यहाँ नहीं हूँ, but I want to recognize that sin is more serious than sickness. लेकिन मैं इस बात का ज्ञात करना चाहता हूँ कि बीमारी से ज्यादा घातक That पाप we है, might be healed from sin. और मैं चाहता हूँ कि मैं पाप से स्वतंत्र हो सकूं। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। I want you to pray that Jesus will give you grace to overcome all sin. और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्रार्थना करें कि यीशु मसीह आपको अनुग्रह दे कि आप पाप के ऊपर जयवंत हो Lord, पाए। help me to see that the smallest sin in my life is worse than cancer and AIDS. प्रभु जी मेरी सहायता करें कि मैं देख सकूं कि छोटा सा छोटा पाप कैंसर से भी ज्यादा बदतर है। Please deliver me from sin. कृपया करके मुझे पाप से आप स्वतंत्र कर दें। And if you have a sickness, यदि आपके पास कोई बीमारी है pray, Lord, heal me from my sickness तो too. कहे कि प्रभु जी मुझे मेरी बीमारी से चंगाई दीजिए। And if you don't heal me, यदि तू मुझे चंगाई नहीं दे तो give me grace मुझे अनुग्रह दे to be an overcomer. और मुझे जयवंत व्यक्ति बना। Give thanks in all things. और हम सारी बातों में तुझे धन्यवाद देते हैं। Thank you, Father, for your word that leads us into all the truth. धन्यवाद पिता तेरे वचन के लिए जो सत्य में हमारी अगुवाई करता है। Help us to hate sin more than sickness. हमारी सहायता करके हम पाप से ज्यादा घृणा कर सकें। Pray in Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं।